ओके, तो वेलकम बैक, माय नेम इज तेज एंड यू आर वाचिंग विश्व भारती। ओके, तो बेसिकली ये डिवीजन का पार्ट 2 वीडियो है, वो पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ओके, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़ना है। ओके, अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, वो भी आधा घंटा के करीब करीब हो गया, और ये भी 10-15 मिनट का हो ही जाएगा, क्योंकि अभी 3-4 टॉपिक और बचे हुए। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने ये एग्जाम्पल छोड़ दिया था, तो उसको अभी कवर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, तो इसको कटाने के लिए हम लोग 4 पंजे 20, इसका आंसर आ गया 5, 8 वर्ड कट गया तो 1 आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 20 है। ओके, ये 5 दूनी के 10 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 2 बचा। यहाँ पर भी नीचे 1 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 1 और 1 दोनों जगह है, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, पर 1 लिखा नहीं जाता, एज्यूम कर लिया जाता है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 10 है, तो 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, एज्यूम किया जाता है। बट ऊपर में एज्यूम नहीं किया जाता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पर 1 ऊपर बचा हुआ है, ओके, और नीचे 2 है। ओके, इसको बढ़ाएंगे। अब इसको बढ़ाने के लिए एक 12 के पाड़ा पढ़ेंगे, तो उसमें तो 100 है नहीं, तो इसको 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको 2 से कटाएंगे तो इसको आ जाएगा 50, ये 2 से कटेगा तो 2, इधर आ जाएगा 25, तो ऊपर बच गया 25। ओके, तो अभी यहाँ क्या बच गया, ऊपर में 25 और नीचे क्या बच गया 2, तो हम लोग जस्ट ऊपर 25 और नीचे में 2 लिखेंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, तो ये सेकेंड टाइप का डिवीजन है, ये सेकेंड टाइप का है, और ये थर्ड टाइप का है। और भी बहुत सारे तरह का डिवीजन देखने को मिलेगा अगले आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह डिवीजन का साइन इस तरह का होता है, मैंने कवर कर लिया है पिछले लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पर 1 इसमें लिख देंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसे बनाएंगे, 2 इसमें 4 इसमें, 2 दूनी के 4 कट गया। यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा, ऊपर से है 0, 5 छक्के 30, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर है 2, यहाँ से है 20, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। तो हम लोग को अल्टीमेटली हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लिए डिवीजन का। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वो डिवीजन करते समय हम लोग को कई जगह काम करेगा, और कई जगह क्वेश्चन बनाते समय भी हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, देन उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टार डाल के लिख लेंगे महत्वपूर्ण 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 बिंदु है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग भाग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जब किसी भी, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर, किसी भी नंबर या संख्या में 1 से भाग देंगे तो
जब किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। ओके, जब किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। ओके, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। 20 क्या है? एक संख्या है। इसको एक बराबर हिस्से में यानी कि एक हिस्से में जब बांटेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा। ओके, जब 20 को एक हिस्से में बांटेंगे तो 20 ही मिलेगा, क्योंकि जब डिवीजन देंगे तो क्या आएगा? 1 2 जा 2, डिवीजन हो गया, ऊपर से 0, तो यहाँ पर एक 0 लिख दिया जाता है। ओके, तो हम लोग क्या आंसर मिल रहा है? किसी भी नंबर में चाहे कितना भी हो, कोई भी हो, 0 हो, कोई भी हो, जब 0 में 1 से भागते हैं तो भी 0 ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 है ना, तो इसमें लिख देंगे 1 का पहाड़ा जब 0 पर पढ़ेंगे ना, यानी कि 1 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 0 कट जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि चाहे कोई भी नंबर हो, उसमें जब 1 से भाग देंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। ओके, क्लियर? एक पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। जब किसी भी संख्या, बार बार मैं संख्या बोल रहा हूँ तो संख्या कुछ ऑकवर्ड लगता है, सुना सुना सा नहीं लगता है, बट संख्या को नंबर ही बोला जाता है। NUMBER, नंबर जो होता है वो संख्या ही होता है। ओके, जब किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो एक प्राप्त होता है। ओके, जब चाहे कोई भी संख्या हो, जब उस संख्या में उसी से भाग दिया जाएगा तो एक प्राप्त होगा। ओके, जैसे में 25 है, 20 एग्जाम्पल में 25 एक नंबर है, जब इसको इसी से भाग देंगे 25 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कि 25 है ना, तो 25 से 25 में जब भाग देंगे तो 25 1 बार में 25 खत्म हो गया। ओके, तो हम लोग को क्या आंसर मिल गया? 1 मिल गया। बट यहाँ पर एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? अपवाद यानी कि एक्सेप्शन, यानी इसको छोड़ के बाकी रूल लागू होता है। जो ये नियम होता है बाकी सब पे लागू होता है। ओके, तो 0 पर ये नियम लागू नहीं होता है। जब जीरो को जब 0 से भाग देंगे, ओके, यानी कि ये भी सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, और इसको भाग देंगे तो 1 कभी भी नहीं आएगा। इसका आंसर आने वाले पॉइंट में मैं दूंगा। ओके, कि 0 को जब 0 से भाग देंगे तो 1 क्यों नहीं आएगा, इसका आंसर होगा, हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, जब 0 को 0 से भाग दिया जाएगा तो अपरिभाषित इसका आंसर होगा। हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट नहीं बोल सकते हैं, अपरिभाषित यानी कि अनडिविडेबल,
अनडिविडेबल, यानी कि भाग नहीं दे सकते हैं, अनडिविडेबल। ओके, भाग नहीं दे सकते या अपरिभाषित, यानी कि भाग नहीं दिया जा सकता है, सिंपल सा। ओके, तो ये अपरिभाषित है, 0/0 नहीं दे सकते सेम नंबर होते हुए। बाकी ये जो रूल है हर नंबर पे लागू होता है, चाहे कोई भी हो। ओके, जब संख्या उसी संख्या से भाग दिया जाए तो 1 प्राप्त होता है। 0 को छोड़ के, 0 के साथ, यहाँ पर अथवा 0 के साथ यह नियम, ये भाग के नियम है, एक तरह से नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ओके, 0 के साथ ये नियम लागू नहीं होता है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, अब इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, 2 पॉइंट कवर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे को, कि जब किसी भी नंबर में 0, तीसरा पॉइंट है, किसी भी नंबर में किसी भी संख्या से 0, यानी कि शून्य में भाग देने से 0 ही प्राप्त होता है। ओके, जब किसी भी संख्या से, यहाँ पर किसी भी संख्या 0 में भाग देने से 0 ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भी 0 अपवाद है, 0 में 0 से भाग देंगे तो वो 0 नहीं आता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे दे देते हैं कि ऊपर है 0, नीचे है 25, तो जब हम लोग 25 से 0 में डिवाइड देंगे तो हम लोग को 0 ही मिलेगा। ओके, चाहे कोई भी हो, 0 ऊपर हो, नीचे में 100 ही हो, तो भी हम लोग को 0 मिलेगा। इधर ऊपर में 0, नीचे में कितना, मान लो इतना है, तो भी 0 ही आएगा, चाहे कोई भी हो। बस 0 को छोड़ के, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस 0/0 को छोड़कर, ये हर रूल में काम होता है। तो यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपवाद। ये 0 को जब किसी भी नंबर से, चाहे कोई भी भाग देंगे तो भी 0 ही मिलेगा। ओके, लेकिन 0 को 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ओके, तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग ऊपर में 0 दे रहे थे, अब नीचे में 0 देंगे तो क्या होगा। चौथा पॉइंट है, जब किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो
तो जब किसी नंबर में, यानी कि जैसे में ये 100 है और नीचे अगर 0 आ गया, जब किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे तो परिभाषित बोल सकते हैं इसको, अपरिभाषित प्राप्त होता है। और ये हर, इसके लिए अपवाद नहीं है, ये हर जगह काम करता है। यानी जैसे में यहाँ पर 100/0 हम सीधा सीधी लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। ओके, यानी कि हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। और परिमेय संख्या होता है, यानी कि जो परिमेय होता है उसको तो दे सकते हैं पर अपरिमेय संख्या नहीं दे सकते। ये एक तरह से अपरिमेय संख्या हो गया। चाहे ऊपर में कुछ भी हो, नीचे अगर 0 आ गया, ऊपर में कुछ भी हो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, तो इसका आंसर अपरिभाषित ही होगा। यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं इनडिफिनिट, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इनडिफिनिट। ओके, इनडिफिनिट। ओके, यानी कि ऐसे का भी साइन दे सकते हैं। ओके, ऐसे का साइन नहीं दे सकते हैं, और ये तो इनडिफिनिट होता है। बस इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित है। इसका मतलब ये अपरिभाषित। ऊपर में अगर 0/0 हुआ तो भी अपरिभाषित होता है। और लोग कई सवाल पूछते हैं, कई स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने तो बताया कि जब ऊपर में और नीचे में सेम नंबर हो, यानी कि एक ही नंबर हो, तो आंसर क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। नहीं, वो अपवाद में है, ये अपवाद में है। ओके, ये नियम हर जगह काम करता है, 0 को छोड़कर। जब ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर हो तो ये रूल काम नहीं करता है। ओके, आई थिंक आप लोग भाग यानी कि डिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैंने इसमें भाग के बारे में सारे बेसिक को कवर कर लिया है। ओके, और अगर आप लोग केवल पार्ट 2 देख रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखो। ओके, कि उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया, देन आप पार्ट 2 देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाग। ओके, भाग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कोई भी सुझाव देना चाहते हो या कोई भी मेरे से कोई मिस्टेक हो गया तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट कर दो, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उसको सुधार कर सकूं। ओके, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है वो भगवान है। मैं भगवान तो हूँ नहीं, भगवान इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, मैं भी गलती कुछ पढ़ा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा था मेरे को, बट अब परिभाषित क्लियर, अब परिभाषित ही होगा। ओके, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया या फिर और कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर एक बना दूंगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों को कुछ हेल्प हो सके या फ़ायदा हो सके। ओके, तो ये बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आपको फ्री एजुकेशन मिल सके एंड मेरे पास जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, मैं आपको दे सकूँ। ओके, फ्री में दे सकूँ, बस यही है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही चाहिए। कुछ भी आप लोग हेल्प करना चाहते हो कर सकते हो। धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम को कवर करेंगे, उसके बाद महत्तम को कवर करेंगे, देन भाटापा जोड़ हो जाएगा यानी कि भिन्न, वो ओके, वो सब हम लोग धीरे धीरे सब बेसिक, जितना भी बेसिक होता है सब कुछ कवर करेंगे। देन हम लोग बेसिक से उठ के हाई लेवल पे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे। ओके, धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में।